मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज आपसे बहुत आग्रह और चिंता के साथ बात कर रहा हूँ। मेरी शब्दों को सुनना और उनकी गंभीरता को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको सावधान और सतर्क रहने की चेतावनी दे रहा हूँ, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो आपको नहीं पता और यहाँ तक कि आपकी मृत्यु का कारण बनने की क्षमता रखता है। अभी यह कोई बड़ा खतरा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरा विश्वास करो, यह कैसा खतरा है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें नुकसान से बचाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कष्ट सहते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें मेरी बात सुनने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता। मेरी चेतावनी पर ध्यान देना और आवश्यक कार्यवाही करना अंततः आप पर निर्भर है। अगर आपको महादेव जी पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 1111। तुम देखो मेरे बच्चे, इस दुनिया में कई चीजें हैं जो तुम्हारे पतन का कारण बन सकती है। यह एक बुरी आदत, एक जहरीला रिश्ता या यहाँ तक कि एक हानिकारक मानसिकता भी हो सकती है। लेकिन आज मैं जिस चीज का विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूँ वह कुछ ऐसी चीज है जो हानि रहित लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह आपको नष्ट करने की क्षमता रखती है। यह कोई पदार्थ, कोई गतिविधि या यहाँ तक कि कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसे आपने अपने जीवन में आने दिया है। चाहे कुछ भी हो, यह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। यह आपके जीवन के लिए मेरी योजना के अनुरूप नहीं है और यह आपको एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रहा है। यदि आप तैयार हैं तो 1111 टाइप करें। मैं जानता हूं कि आप यह सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपके निर्माता और आपके स्वर्गीय पिता के रूप में आपका मार्गदर्शन करना और आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हें प्रलोभन में पड़ते और परिणाम भुगतते हुए नहीं देखना चाहता। इसीलिए मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो और सच्चाई देखो। इस चीज से मिलने वाले अस्थायी सुख या आराम से खुद को अंधा ना होने दे। यह इसके लायक नहीं है। यह आकर्षक और लुभावना लग सकता है, लेकिन अंत में यह आपको केवल दर्द और पीड़ा ही देगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा रखते हैं तो यह टाइप करें। 222। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि यह जीवन और मृत्यु का मामला है। यदि आप इस रास्ते पर चलते रहे तो यह केवल आपके विनाश की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी बात सुनना चुनते हैं और मेरे मार्गदर्शन के लिए अपना दिल खोलते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको बेहतर और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाऊंगा। मैं तुम्हें नुकसान से बचा लूंगा और उद्देश्य पूर्ण और पूर्णता के जीवन की ओर मार्गदर्शन करूंगा। तो कृपया मेरे बच्चे, मेरी चेतावनी को नजरअंदाज ना करें। जिस चीज से आपको नुकसान हो रहा है उसे आप पर हावी ना हो। मेरी प्यार और मार्गदर्शन के लिए अपना दिल और दिमाग खोलें। आपके लिए मैं यहाँ हमेशा हूँ। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपको एक ऐसे जीवन की ओर ले जाऊंगा जो सुरक्षित, संतुष्टिदायक और आशीर्वाद से भरा होगा। चुनाव तुम्हारा है। मेरे बच्चे, बुद्धिमानी से चुने और इसे अभी खोलें। मेरे द्वारा आपकी प्रतीक्षा की जा रही है। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। जल्दबाजी करना बंद करें। अपने मौसम को अपनाएं। अपने जीवन में भगवान के सही समय पर भरोसा रखें। आपको इसे अपने तरीके से थोपने की जरूरत नहीं है। महादेव जी कभी भी जल्दी में नहीं थे, क्योंकि वह अपना उद्देश्य जानते थे कि भगवान का समय सदैव उत्तम रहेगा। उन्होंने नम्रता दिखाते हुए आत्मसमर्पण कर दिया, तो भगवान को पूरा नियंत्रण लेने दो। यदि यह आपके लिए उसकी इच्छा है तो यह आपके लिए है। भगवान में भरोसा करना इंतजार में भी इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं।
तब भी जब आप हार मानने को मजबूर हो, प्रतीक्षा करने का अर्थ है भगवान को आपकी कहानी लिखने की अनुमति देना। आशा होने के बजाय यह वास्तव में आपका निर्माण कर रहा है, क्योंकि आपके लिए उसकी योजनाएं अभी आना बाकी है। यदि आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो यह टाइप करें, मैं यह काम अकेले नहीं कर सकता, केवल आपके लिए करना संभव है। मुझे यात्रा में शक्ति दो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। इस वर्ष महादेव जी आपका नेतृत्व करें। जीत और संघर्ष में इसे भगवान को सौंप दो, आराधना में और रोते समय भगवान की स्तुति करो। पछता और भ्रम में इसे भगवान को समर्पित कर दे। महादेव जी आपके साथ है और वह अभी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि उसके नाम पर जीत है। आप फिर से शुरू कर सकते हैं। भगवान आपको देखता है और वह जानता है कि आप प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में एक समय में एक कदम उठाएं। आज्ञा एक काम वह करो जो भगवान तुमसे करने को कह रहा है। अभी के लिए भले ही है, असंभव लगे, आज्ञा का पालन करें। आपको फिर से एक नई शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। इसे प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिव टाइप करें। महादेव जी, अगर मैं कभी थक जाऊं, मुझे यह याद रखने में मदद करें कि आप मेरी ताकत का स्रोत है, और आशा करते हैं कि आप आगे भी बने रहेंगे। और इसके साथ ही भले ही मैं थका हुआ हूँ, आपने मेरे जीवन में जो किया है उसके प्रति अनंत कृतज्ञता के कारण मेरा दिल अभी भी खुशी से भरा रहेगा। भगवान जैसा आपने वादा किया था वैसा ही करें। यदि आपने मुझसे कहा तो मैं जाने दे रहा हूँ। क्या मुझे आपकी याद आ सकती है? आशीर्वाद देने वाला और बाधा देने वाला, क्योंकि आप ही हैं जो चीजों को संभव बनाते हैं। आप ही वह व्यक्ति हैं जो मेरी इच्छाओं, लक्ष्यों और सपनों से अधिक महत्वपूर्ण है कि भगवान मुझे वह महिमा न पाने में मदद करें जिसके आप हकदार हैं। आप कभी असफल नहीं होंगे। आप एक अच्छे पिता महादेव जी हैं। उपचार में भगवान को अब की गड़बड़ी में शामिल होने दें। जब आप बुरे दौर में होते हैं तो आप लोगों से चेतना चाहते हैं। जितना अधिक आप खुद को अलग करेंगे, दर्शन, अपराध बोध और चिंता आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। लेकिन भगवान सब कुछ जानता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि आपके सबसे गंदे और अंधेरे समय में भी भगवान नहीं बदलेगा चमक। देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। 444 जैसा कि भगवान ने वादा किया था। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान पर संदेशों वह हमेशा वही करेगा जो उसने वादा किया है। भगवान के वचन पर भरोसा किया जा सकता है और उसकी योजनाएं आपके सर्वोत्तम के लिए हैं। आपको बस एक समय में एक कदम का पालन करना होगा कि आपने अभी तक पूरी सीरिया ना देखी हो, उस पर विश्वास करें। अपने तरीके से करने के बजाय आप देखेंगे कि इसमें एक लंबी प्रक्रिया क्यों लगी, क्योंकि भगवान को आपकी स्थिति से अधिक आपके हृदय को बदलने की चिंता है। आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के पास आए। शर्म के मारे छुपने की कोई जरूरत नहीं है। शुद्धिकरण के लिए भगवान के पास जाने से पहले स्वयं को साफ करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते तब तक इसका दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह आपको जानता है। आपके अतीत को, आपकी खामियों को, फिर भी वह उनसे परे देखता है। आपकी क्षमता देखता है और वह आपसे प्यार करता है। आपके प्रदर्शन के कारण नहीं, याद रखें। आपकी पहली पहचान है। आप भगवान की संतान हैं। पुष्टि करने के लिए मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ। टाइप करें, अभी भी हो और जान लो कि मैं महादेव जी हूँ। मैं उन लोगों के लिए शांति और उपचार की बात करता हूँ जो पीड़ा झेल रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप याद रख सकते हैं कि महादेव जी आपका विश्राम और गढ़ हो सकता है?
कि इस दुनिया की अराजकता में भी, आपके मन में चल रहे युद्ध में भी, आपके परिवार या वेतन में लड़ाई और रिश्ते जो अब खो गए थे, आप एक बार फिर बहादुरी से खड़े हो सकते हैं। दर्द के बावजूद भी आप पूजा कर सकते हैं। आप रो रहे होंगे फिर भी आप आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस टूटे हुए संसार में आपको परेशानियां हो सकती है, लेकिन आप भगवान के साथ कष्ट सहते हैं, क्योंकि यह हमारा सच्चा घर नहीं है। भाग्यशाली संख्या 555। अब पीछे मुड़कर मत देखना। मैं समझता हूँ कि यह करना सबसे कठिन कामों में से एक है, लेकिन अगर यह बात को विकसित नहीं कर रहा है तो यह आपको भगवान के पास भागने में मदद नहीं कर रहा है। और अब वह मौसम नहीं है जिसमें महादेव जी चाहते हैं कि आप रहे। तब आपको उन चीजों या लोगों को अलविदा कहना होगा जो आपके विश्वास में ठहराव का कारण बन रहे हैं। भगवान नहीं चाहता कि आप आत्मा संतुष्ट या उदासीन रहे। वह आपका सर्वश्रेष्ठ संस्करण देखना चाहता है, और अतीत के बारे में सोचने और उसे पकड़कर रखने के बजाय भगवान आपके जीवन के लिए एक बिल्कुल नई कहानी बनाना चाहता है। उसके साथ चलना और उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है। महादेव जी, मेरी चिंता को पूजा में बदल, भले ही इसका कोई मतलब ना हो, चाहे इसके लिए कष्टकारी हो ना ही क्यों ना पड़े, भले ही इंतजार लंबा हो, आपकी भलाई को याद रखने में मेरी मदद करें। आपकी शक्ति पर संदेश करने का कोई कारण नहीं है, मुझे बस आपके करीब रहना है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें, मेरा भगवान मुझसे मिलेगा मेरे जीवन के सबसे ऊंचे और सबसे निचले सदन में, आशीर्वाद के लिए, बनाने और निराशा के लिए, रोने में, इंतजार में, सांसारिक में, और यहाँ तक कि मेरे बुरे दिनों में भी मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है। मुझे अपनी गड़बड़ी पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मेरे हर हिस्से को जानता है। फिर भी वह अभी भी अंतरंगता के लिए तरसता है। यह उस तरह का प्यार है जो हमेशा मेरा पीछा करेगा। वह अनुग्रह जिसके मैं योग्य नहीं था, लेकिन वह फिर भी मुझे दिया गया। भगवान अभी भी नियंत्रण में है या नहीं, इसका मतलब मेरे लिए सब कुछ हो ना हो, क्योंकि वह जानता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। भगवान अभी भी अच्छे हैं, यहाँ तक कि जब मेरे जीवन में बुरे हालात भी आते हैं, क्योंकि उनका चरित्र मेरी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। भगवान अभी भी चमत्कार पैदा कर रहा है। भले ही मैं इसे अभी तक नहीं देख सकता, उसके करीब आने से उपचार और शक्ति मिलती है, और यह पर्याप्त से भी अधिक है। पुष्टि करने के लिए मुझे खुद पर विश्वास है। टाइप करें, भाग्यशाली संख्या 666। टूने में आशीर्वाद है। खुल सकता है कि आप ऐसे अभी ना देखें और तुरंत ना समझें कि भगवान ने आपको कष्ट सहने और टूटने की अनुमति क्यों दी, लेकिन वह इस प्रक्रिया में कुछ कर रहे हैं। यह हमारे दिमाग की कल्पना से कहीं पर है, और जब मैं अपनी आंखें आरिफ जी पर केंद्रित करता हूँ तो मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। मुझे आशा है कि आप विश्वास करेंगे कि भगवान अभी भी उस दर्द से एक सुंदर कहानी बना सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको याद होगा, वह हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जल्दबाजी करना बंद करो बच्चे, तुम्हारा अपना मौसम है। अपने जीवन में भगवान के सही समय पर भरोसा रखें। आपको इसे अपने तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान कभी भी जल्दी में नहीं थे, क्योंकि वह अपना उद्देश्य जानते थे कि भगवान का समय सदैव उत्तम रहेगा। उन्होंने नम्रता दिखाते हुए आत्मसमर्पण कर दिया, तो भगवान को पूरा नियंत्रण लेने दो। यदि यह आपके लिए उसकी इच्छा है तो यह आपके लिए है। पुष्टि करने के लिए मैं चमकने के लिए तैयार हूँ, टाइप करें। हो सकता है कि अभी आपके सीजन में जीवन सुचारू ना हो, लेकिन जब आपके पास भगवान है तो यह लड़ाई आपके साथ लड़ेंगे। आप मुस्कुरा सकते हैं,
रो सकते हैं, क्यूट सकते हैं और उन सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि संघर्ष में भी वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यह जीवन कभी भी आसान नहीं होगा, लेकिन जब आप उसके साथ होंगे तो यह उद्देश्य पूर्ण होगा। यह उसका वादा है। खोया हुआ महसूस करना ठीक है, लेकिन खोए हुए मत रहो। अगर यह भटकने की प्रक्रिया का हिस्सा है, ताकि आप अपने अंधेरे में उसके प्रति ईमानदार रहो, लेकिन बच्चे हमेशा भटकते रहना कोई समाधान नहीं है। भगवान इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारे दिल पर दस्तक दे रहे हैं। वह आपका घर है, आप उसमें आराम कर सकते हैं। भाग्यशाली संख्या 777। बस भगवान के पास वापस आ जाओ। जब आप क्रोधित हो या अकेले हो तो उसके पास आए। जब आप एक शब्द भी नहीं कह सकते कि आप कितने थके हुए और उद्देश्यहीना है, तो बस उसके साथ बैठ जाइए। जब आप खोए हुए हो, चिंतित हो, ईर्ष्यालु हो और यहाँ तक कि अपने आप पर शर्म भी आती है, जब आपने अभी अभी प्राप्त किया था, उसके सामने घुटने टेक दिए, जब आप पहले से ही परिपूर्ण होते हैं, वह भगवान के पास नहीं जाते हैं। आप उसके करीब भागते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा के बाहर कोई शांति नहीं है। मैं आपके लिए समय निकाल सकता हूँ, इससे मेरा दिल नरम हो जाता है। कोई मुझसे यह कहता है कि अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी अभी भी मेरे साथ समय बिताने का प्रयास करने को तैयार है, लेकिन भगवान के लिए और कितना, जब आप जानते हैं कि वह आपके लिए हमेशा उपलब्ध है, जब वह आपको एक कोमल और प्यार करने वाले महादेव जी के रूप में याद दिला रहे हैं, जो हमेशा आपके पीछे दौड़ेगा। बच्चे, मैं तुम्हारे लिए समय निकाल सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ उस गुणवत्तापूर्ण समय के लिए तरस रहा हूँ। इसे मेरे नाम से प्राप्त करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।